नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथ हूं मैं भरत वानिका। साथियों, हम आज बात करेंगे जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र को लेकर। देश भर में अलग अलग राजनीतिक दल संगठन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार में लग चुके हैं। बड़ी बड़ी जनसभाओं के माध्यम से, बड़ी रैलियों के माध्यम से, डिजिटल प्रचार के माध्यम से देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव की प्रथम सूची है वो जारी कर दी है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 15 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। 15 लोकसभा सीट उम्मीदवारों की घोषणाओं में कुछ जगह पर ऐसे चमत्कारिक नाम साथ में आए हैं जो न तो मीडिया की सुर्खियों में थे और न इतनी बड़ी कोई फेम थी जो सभी की नजरों में था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये खास बात रही कि जो नाम की घोषणा करती है वो न तो मीडिया की नजर में होता है, न आम जनता की नजर में होता है। आप सबको पता है कि जिस तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री की घोषणा की थी, उसी प्रकार जालोर सिरोही लोकसभा सीट के उम्मीदवार की भी घोषणा हुई है। आपको बता दें कि पार्टी की के शीर्ष नेतृत्व ने जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से लुम्बाराम चौधरी को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि यहाँ कई धुरंधर टिकट की जुगाड़ में लगे थे। उसमें सबसे पहले देवजी एम पटेल जो 3 बार के सांसद यहाँ से जीत रहे थे ऐतिहासिक वोटों से। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में विधानसभा चुनाव में 6 सांसदों को विधायकी का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, उसमें 3 सांसद है वो जीते थे और 3 सांसद है वो हारे थे। उसमें देवजी एम पटेल एक थे और उन्होंने जो बीजेपी के टिकट से चाचौर विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था विधायकी का। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के टिकट से भी इनकी जमानत जब्त हो चुकी थी। और उसके बाद में जीवाराम चौधरी का भी नाम चल रहा था और जीवाराम चौधरी जिस तरह से निर्दलीय जीतकर साचौर विधानसभा में आए थे, उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि जीवाराम या दानाराम में से कोई एक लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला आया हाईकमान का, वो सबको चौंका दिया। और आपको बता दें कि टिकट की जुगाड़ में देवजी एम पटेल के बाद में जीवाराम चौधरी थे, जीवाराम चौधरी के बाद में दानाराम चौधरी थे, दानाराम चौधरी के बाद में पुराराम चौधरी भी थे, एम जी राव का भी नाम है वो भी साथ में था। और लेकिन बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे रखते हुए जालोर सिरोही लोकसभा सीट से लुम्बाराम चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट पा लिया। और लुम्बाराम चौधरी जमीन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ संगठन में काम करते रहे और पार्टी ने जिस तरह से इनको अब की बार लोकसभा सीट से मौका दिया है। और आपको बता दें कि जालोर सिरोही की जो सीट है, इसमें जो कलबी समाज है, चौधरी समाज है, उसका जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा है। और इस लिहाज से भी हर बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो चौधरी समाज और कलबी समाज के फेस को ही आगे करती है, क्योंकि यहाँ इनका वोट बैंक काफी है। और इस कारण पार्टी जीता उम्मीदवार और जाति समीकरण को देखकर जालोर सिरोही लोकसभा सीट से लुम्बाराम को मैदान में उतारा। ये एक चमत्कारिक फैसला है, क्योंकि न तो लुम्बाराम जी का नाम है इतना सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनलों पे चल रहा था। प्रेम से राव है, इनका नाम सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा था। उन्होंने जिस तरह से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को भी यहाँ बुलाया और जिस तरह से वो धार्मिक कार्यक्रम आयोजन कर रहे थे, लेकिन सबको पीछे रखते हुए जिस तरह से लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है वो एक चमत्कार था। और रही बात उसके बाद में जीवाराम ने भी एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने भी बताया था कि देवजी पटेल के अलावा किसी भी को टिकट मिलता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर, उस उम्मीदवार के साथ रहकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल सांसद रहते हुए और उन्होंने साचौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट लाया और उसके बाद में क्षेत्र में विरोध चालू हो गया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो और बड़े नेता जीवाराम दानाराम। लेकिन जीवाराम और दानाराम ने मिलकर 36 कौम की जनता के साथ रहकर उन्होंने जेडी नाम से ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के माध्यम से निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने जीत दर्ज की। साचौर में जिस तरह से चाचौर में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद से ही देवजी पटेल और जीवाराम चौधरी दानाराम के बीच में जो संबंध है वो टूटते चले गए। और लेकिन जिस तरह से लुम्बाराम चौधरी को टिकट मिला, उसके बाद में पूर्व सांसद देवजी एम पटेल ने उनको बधाई दी और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। हमेशा ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवारों की घोषणा में देरी नहीं लगाती और उन्होंने राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से 15 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी।
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो जालोर सिरू लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हमेशा मजबूत रही है। और यहाँ पर जिस तरह से जातीय समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लुम्बाराम चौधरी को यहाँ पर टिकट दिया है, तो ऐसे भी पार्टी का जो मूल वोट बैंक है, जो कलबी समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा है जालोर सिरू में देखा जाए तो। और लिहाजा यहाँ पर हमेशा जो जालोर सिरू लोकसभा क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का गढ़ रहा है।